रोहित शर्मा के बाद विराट कोहली के रिटायरमेंट के साथ ही एक युग का अंत हो गया। रोहित शर्मा का तो एक्सपेक्टेड था, फॉर्म और फिटनेस उनके साथ नहीं थी। अगले 2 साल के WC चक्कर के लिए कोच और चीफ सिलेक्टर एज ए कैप्टन और एज ए प्लेयर नहीं देख रहे थे। लेकिन विराट कोहली के साथ तो ऐसी कुछ बात नहीं थी। उनकी फॉर्म भी डिसेंट थी और फिटनेस तो उनकी ऐसी कि यंग से यंग प्लेयर भी जलन करें। रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों ने रिसेंट इंटरव्यू में बोला था कि हम लोग इंग्लैंड दौरे की तैयारी कर रहे हैं। रोहित शर्मा तो सिडनी टेस्ट में जब खुद को ड्रॉप किया था तभी बोला था कि मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। और विराट कोहली ने हाल ही में एक इंटरव्यू में बोला था इंग्लैंड टूर के लिए वो जम के तैयारी कर रहे हैं। फिर ऐसा क्या हो गया कि विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों को रिटायरमेंट लेना पड़ा। सूत्रों की माने तो इसके पीछे ही गौतम गंभीर का रवैया। तो गौतम गंभीर जब कोच बने थे तो उन्होंने कहा था कि टीम का पूरा कंट्रोल होनी चाहिए, वो स्टार कल्चर पसंद नहीं करते हैं। लेकिन पिछले 10 साल की इंडियन क्रिकेट रोहित शर्मा और विराट कोहली के इर्द गिर्द ही घूम रही है। स्टार के प्रति उनका ऑब्सेशन तो धोनी और गंभीर की दोस्ती से ही पता चलता है। क्या आपको नहीं लगता कि रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे लीजेंड जिन्होंने इंडियन क्रिकेट को इतना कुछ दिया है, वो अपने साथियों के कंधे पर या मैदान से शानदार विदाई डिजर्व नहीं करते थे? उनको यह भी मौका नहीं दिया कि अपना विदाई टेस्ट चुन सके। हालांकि रिसेंट में ऐसा बहुत प्लेयर के साथ हुआ है, लेकिन बहुत प्लेयर और रोको में फ़र्क है। रोहित शर्मा और विराट कोहली के रिटायरमेंट के साथ ही भारतीय क्रिकेट में एक और प्रॉब्लम आएगा। इंडियन बैटर को इंग्लैंड जैसे टफ टूर पे भेजा जाएगा। मान लो साई सुदर्शन इंग्लैंड टूर पे जाते हैं और फ्लॉप हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे बैटिंग कंडीशन बड़ी टफ रहती है। तो ये उनके कॉन्फिडेंस के लिए और उनके कैरियर और भारतीय क्रिकेट के लिए अच्छी बात नहीं होगी। अच्छा तो ये होता कि साई सुदर्शन जैसे यंग प्लेयर को पहले घरेलू टेस्ट सीरीज में खिलवाते, उनको कॉन्फिडेंस देते, फिर इंग्लैंड जैसे टफ टूर पे भेजा जाता। तो पूरी की पूरी नई टीम इंग्लैंड टूर पे चली गई। इसके अलावा एक और प्रॉब्लम आएगी, यशस्वी जायसवाल को छोड़ के किसी भी इंडियन बैटर का टेस्ट टीम में हाल ही परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं रहा कि बोला जा सके कि उसकी टेस्ट टीम में जगह पक्की। जायसवाल को कैप्टन बना नहीं सकते, अभी वो बहुत ही छोटे हैं, तो फिर कैप्टनसी किसको देंगे? ऑटोमेटिक चॉइस तो जसप्रीत बुमराह बनते हैं, जो कि टीम के वाइस कैप्टन भी हैं और ऑस्ट्रेलिया में भी कप्तानी की है। लेकिन बुमराह के साथ एक प्रॉब्लम है, एक तो वो तीनों फॉर्मेट खेलते हैं, इंजर्ड जल्दी हो जाते हैं और वर्कलोड मैनेजमेंट के कारण हो सकता है कि वो पूरे 5 टेस्ट ही नहीं खेल पाए। बुमराह को जितनी इंजरी होती है तो पूरे 2 साल के WTC चक्कर में सारे मैच खेलना बुमराह के लिए पॉसिबल ही नहीं। इसके बाद अब नंबर आता है अपने प्रिंस शुभमन गिल का। शुभमन गिल का हाल ही टेस्ट परफॉर्मेंस इतना अच्छा रहा नहीं है। वो बीजी टीम में भी टेस्ट टीम से ड्रॉप हो गए थे। सेना कंट्री में अभी तक उन्होंने खुद को साबित नहीं किया है। इसके अलावा उनको अभी तक कप्तान का इतना अनुभव भी नहीं है और इंग्लैंड बहुत ही टफ कंडीशन होती है। तीसरे कप्तान के दावेदार KL राहुल, उनके साथ वही प्रॉब्लम है, वो खुद 33-34 के, तो उनको तो आप कप्तान बनाएंगे नहीं। बचे ऋषभ पंत, तो हाल ही में ऋषभ पंत का परफॉर्मेंस भी इतना अच्छा नहीं रहा कि कह सकें कि वो टेस्ट टीम के परमानेंट मेंबर हैं। हालांकि पास्ट रिकॉर्ड को देखें तो ऋषभ पंत का रिकॉर्ड शानदार है। रोहित शर्मा और विराट कोहली के जाने से न केवल एक युग का अंत हुआ, इसके अलावा इंग्लैंड टूर पर भारत को बैटिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएंगी और एक लीडरशिप की कमी भी महसूस होगी। लेकिन इतनी बात तय है कि अगर गौतम गंभीर कोच ना होते तो ये दोनों 2 साल तो कम से कम और खेल जाते, क्योंकि इनके रिटायरमेंट के पीछे गौतम गंभीर और अजित अगर की जोड़ी का बहुत बड़ा हाथ है। वो यंग प्लेयर पर दाव लगाना चाहते हैं, लेकिन एक्सपीरियंस की अपनी एक अलग कीमत होती है। क्रिकेट का अनुभव तो यही कहता है, यंग प्लेयर को पहले घरेलू सीरीज खिलाई जाती है, उनको कॉन्फिडेंस दिया जाता है, फिर उनको इंग्लैंड भेजा जाता है। वैसे भी भारतीय बैटर का पिछले 3-4 साल से टेस्ट रिकॉर्ड कोई खास नहीं रहा, क्योंकि यशस्वी जायसवाल रन बने हैं, क्योंकि भारत में इतने टर्निंग ट्रैक बनते हैं इसमें इंडियन बैटर से भी नहीं खेली जाती। इसके लिए सबका टेस्ट एवरेज डाउन हुआ है। हालांकि रोहित शर्मा टेस्ट क्रिकेट में वो कोई बहुत ही बड़े प्लेयर नहीं थे, लेकिन जब भारत में टर्निंग ट्रैक बने तो रोहित शर्मा ने वहाँ पे अच्छे रन बने। इसके अलावा पिछले इंग्लैंड टूर में भी भारत के सबसे सफल बैट्समैन रोहित शर्मा ही थे। विराट कोहली के टैलेंट, कैलिबर और स्किल पर तो किसी को शक नहीं। विराट कोहली की तो इंग्लैंड टूर में कितनी जरूरत थी हमें दौरे के बाद पता चल ही जाएगा। सबसे पहले सेलेक्टर को देखना है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली की जगह कौन भरे। ओपनिंग में तो हो सकता है साई सुदर्शन आ जाए या राहुल को ओपन करा जाए, साई सुदर्शन नंबर 3 पर खेल, शुभमन गिल को नंबर 4 पे भेजा जाए, क्योंकि हमारे इंडियन क्रिकेट का इतिहास रहा है कि नंबर 4 पे अपनी टीम का सबसे बेस्ट बैट्समैन बैटिंग करता है। पहले सचिन तेंदुलकर करते थे, फिर विराट कोहली, अब हो सकता है ये नंबर शुभमन गिल को दे दीजिए। लेकिन शुभमन गिल को कप्तान बनाते हैं और उनको इतना पावर देते हैं, तो ये भी तो स्टार कल्चर को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो फिर विराट कोहली और रोहित शर्मा को 2 साल और खिलाया जा सकता था। उनके अंडर में शुभमन गिल तैयार हो जाते, फिर मैच्योर हो जाते तो उनको कप्तानी दे दी जाती। खैर, गौतम गंभीर और अजित अगर की सोच अलग। विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे क्रिकेटर एक अच्छा फेयरवेल टेस्ट मैच तो डिजर्व करते थे। आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताएं।